हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेंग क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है वो 2 से 3 साल के बच्चों के पेरेंट्स के लिए है जिनको अपने बच्चे को प्री प्राइमरी में क्या करवाया जाए इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन रहती है, या फिर आपका जो बच्चा है वो आप उसको डायरेक्ट 3+ का नर्सरी में एडमिशन करवाने वाले हैं, तो थोड़ी सी तैयारी करवाना चाहते हैं घर पे ही। तो आपको मैं वीक वाइज जो प्लान है वो बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को बहुत ही इजी और फन वे में घर पे कैसे तैयारी करवा सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अपने बच्चे को लेके और बच्चे की स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस हैं तो आप ये वीडियो स्किप मत करिएगा। मैं आपको पूरी वीक 1 की सारी वर्कशीट्स दिखाती हूँ, सब्जेक्ट वाइज दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। प्री नर्सरी वर्कशीट्स एज 2 to 3 ईयर्स। यहाँ पे अपने बच्चे का नेम लिखेंगे वीक 1, ठीक है। आप बिना किसी कन्फ्यूजन के ये जो वर्कशीट है उसको फॉलो कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में थंब प्रिंटिंग सबसे पहले हमने लिया है। यहाँ पे मैंने एक एप्पल बनाया है और बच्चा इसमें क्या करेगा, थंब प्रिंटिंग। थंब प्रिंटिंग के लिए आपको क्या करना है, बच्चे की थंब पे कलर लगाना है। किसी भी प्लेट या ट्रे में आप ले सकते हैं कलर थोड़ा सा, और बच्चे को यहाँ पे थंब प्रिंटिंग के लिए कह सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम थंब प्रिंटिंग। इससे बच्चे का क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। फिंगर कंट्रोलिंग आ जाती है उन्हें थोड़ी सी, और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी डेवलप होती है, और साथ में बच्चा खेल खेल में सीख भी जाएगा। नेक्स्ट आता है प्री राइटिंग, ठीक है। अब प्री राइटिंग में हमने क्या किया है, स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाएंगे हम इसमें प्री राइटिंग स्किल्स में। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक एप्पल ट्री बनाया है। कुछ एप्पल्स यहाँ पेड़ पे हैं, कुछ मैंने नीचे बनाए हैं। बच्चों को डॉट्स मिलाते हुए तो हम स्टैंडिंग लाइन की उनको प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे बच्चों की फिंगर ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे चलवाएंगे, ठीक है। अब आपने कुछ ऐसा मत देना कि जो लाइट चलता हो, कोई ऐसी पेंसिल हो जो हल्की चलती हो, या फिर कोई ऐसा कलर जो हल्का चलता हो, ठीक है। वैसा कुछ नहीं देना है बच्चों को, क्योंकि बच्चों की ना अभी जो फिंगर ग्रिप है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिंगर की मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप कुछ ऐसा दें कि वो बच्चे अगर आराम से भी चला रहे हैं तो वो डार्क ही चले, ठीक है, चाहे वो फिर कलर हो या फिर वो पेंसिल हो। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, राइम्स लेते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। कुछ हम उनको राइम्स याद करवाएंगे। आप कोई भी इजी राइम्स ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये 2 राइम्स लिए हैं। यहाँ पर हेलो सॉन्ग है। हेलो हेलो हाउ आर यू, हेलो हेलो हाउ आर यू, आई एम सो हैप्पी हाउ अबाउट यू, आई एम सो हैप्पी हाउ अबाउट यू, क्लैप योर हैंड्स 1 2 3, क्लैप योर हैंड्स 1 2 3, कम एंड लर्न एंड प्ले विद मी, कम एंड लर्न एंड प्ले विद मी। ओके, इंग्लिश की हो गई। अब हिंदी की देखते हैं। मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। आप ये जो पोएम्स हैं इनको एक्शन के साथ बच्चों को करवाएंगे तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही एंजॉय करेंगे वो, ठीक है। राइम से ना बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, और उनकी लिसनिंग स्किल्स और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और हम उसको बढ़ाने में उनकी हेल्प करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि राइम्स क्यों कराई जाती हैं बच्चों को, प्री नर्सरी बच्चों की क्लासेस हैं उसमें हम उनको राइम्स क्यों कराते हैं, तो वो हम इसीलिए कराते हैं ताकि उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो, कॉन्फिडेंस आए बच्चों के अंदर, और कुछ उनके जो वोकैबलरी है वो भी इंक्रीज हो, ठीक है। चलिए अब ओरल पार्ट देखते हैं। अब इस वीक में हम बच्चों को सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस उनको बुलवाते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, ठीक है। इससे बच्चा अपना नाम, अपने पापा का, अपनी मम्मी का नाम पहचानना शुरू कर देगा। उसको मतलब अगर नहीं पता है तो आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को ये बेसिक चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए। और हम साथ में कलर रेड लेते हैं, ठीक है। रेड कलर की जितनी चीज़ें आप बता सकते हैं बच्चों को बताएं और उनसे फिर पूछें, ठीक है। सिर्फ एक हफ्ते में उनको एक ही कलर बताएं, एक समय पे एक ही कलर बताने से बच्चा जल्दी सीखेगा और कंफ्यूज भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट आता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में आप क्या करेंगे, बच्चों को सबसे पहले फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे, ठीक है। पहले ही बच्चों को आप पेंसिल नहीं पकड़ाएंगे, आप क्या करेंगे, उनको फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे। फिंगर ट्रेसिंग का मतलब है फिंगर से बनवाना, ठीक है, ये होती है फिंगर ट्रेसिंग। अब फिंगर ट्रेसिंग के बाद आप बच्चों को कुछ पिक्चर्स पहचानने के लिए बोलेंगे।
आप उनको पहले बताएंगे, फिर उनसे पूछेंगे। ए एप्पल, एरो, एरोप्लेन, एंट। ए इज़ फॉर एप्पल, ए इज़ फॉर एरो, ए इज़ फॉर एप्पल, ए इज़ फॉर एरो, ए इज़ फॉर एरोप्लेन, ए इज़ फॉर एंट, ए इज़ फॉर एरोप्लेन, ए इज़ फॉर एंट। आप इनको कुछ इस तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक स्टोरी के थ्रू भी उन्हें ये सिखा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इनकी जो बच्चे हैं उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब हिंदी सेक्शन में क्या आता है, हिंदी सेक्शन में भी हम वही सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे की है वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। उंगली से अभ्यास करना मतलब फिंगर ट्रेसिंग, ठीक है। हमने उनको उंगली से यहाँ पे अभ्यास करवाया। अब चित्रों को पहचानना बताएंगे। अ से अनार, अनानास, अजगर, अदरक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे हम, उनको पिक्चर की पहचान भी हो जाएगी, ठीक है, और जो उनकी हिंदी वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वैसे जो प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं उनको हिंदी नहीं बताई जाती है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हिंदी भी स्टार्टिंग से बताई जाए, थोड़ी थोड़ी उन्हें पहचान रहे, जिससे कि उनको आगे चल के इतनी दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि जो इनकी बनावट रहती है वो काफ़ी टफ रहती है। बच्चों को सिर्फ आप फिंगर ट्रेसिंग करवा सकते हैं, तो अगर लिखवाएं भी ना तो फिंगर ट्रेसिंग करवानी चाहिए। बनावट इनकी थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो अगर हम पहले से इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे, थोड़ी सी पहचान रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैथ्स की बारी आती है। सबसे पहले बच्चे को हम 1 की फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे, स्टैंडिंग लाइन हो गई है, ठीक है। उसके बाद में काउंट 1। अब बच्चा पहचान कर बताएगा कि यहाँ पे कितनी कार्स हैं, ठीक है। उनको नहीं पता है तो आप बताएंगे कि ये 1 कार है, ओनली 1, ठीक है। अब इस उम्र में बच्चों को नंबर सिखाने का सबसे पहला तरीका होता है कि पिक्चर्स और एक्टिविटीज़ का ही यूज़ करना, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स को हम यूज़ कर पाएँ, उनको बता पाएँ, उनको सिखा पाएँ, वोकैबुलरी इंक्रीज़ करें, यही सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी प्री नर्सरी वर्कशीट्स वीक 1 के लिए। ओके, ये एक तरह से आपका लेसन प्लान है। अब इस वर्कशीट में हमने आर्ट एंड क्राफ्ट, प्री राइटिंग, राइम्स, ओरल प्रैक्टिस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सभी एक्टिविटीज़ को एक आसान तरीके से देखा, ठीक है ना, ताकि बच्चों को ज़्यादा बोझ भी ना लगे, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो और वो आसानी से सीख भी जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह वीक 2, वीक 3 और आगे के लिए भी वर्कशीट्स मैं आपके लिए वीकली बनाऊं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में वीक 2 लिखें। और अगर ये वीडियो किसी ऐसे पेरेंट या टीचर के लिए काम आ सकता है जिनके छोटे बच्चे हैं या जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक शैंक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीकली जो लेसन प्लान मैं सीरीज चला रही हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।